फिर हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। टैक्सेशन में कैपिटल गेन में आपकी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 3B है। इसमें लिखा हुआ है यथार्थ सोल्ड ऑल हिज बोनस शेयर्स। मैं पूरा क्वेश्चन 2 बार रीड करूंगा, सुनना। पहले एक बार जस्ट रीड कर रहा हूं, आप लोग सारी बातें नोट करना कि मैं क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन बोनस शेयर्स के ऊपर है। बोनस शेयर्स कब हमको मिले, मैं खरीदना शब्द यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बोनस शेयर्स हम खरीदते नहीं है। तो बोनस शेयर्स हमको कब मिले, कौन सी डेट पे मिले और कब हमने उनको बेचा। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन पूरा सॉर्ट आउट करके नहीं दिया हुआ है, तो मैं 2 बार रीड करूंगा, पूरा इंफॉर्मेशन पहले सॉर्ट आउट करके लिखूंगा, फिर हमारा मेन स्टेटमेंट बनाऊंगा। सुनना ध्यान से। यथार्थ सोल्ड ऑल हिज बोनस शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी ऑन 9/7/19। अब ये जो भी सोल्ड की डेट होगी, सेल की डेट होगी, वो हमेशा प्रीवियस ईयर के बीच में ही आनी चाहिए। हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20, तो ये जो भी सेल की डेट है ये प्रीवियस ईयर के बीच में ही आनी चाहिए। एट द रेट ऑफ ₹700 पर शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 200, 300, 500। ये नंबर ऑफ बोनस शेयर्स है 200, 300, 500। फिर ये डेट ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड है कि हमको बोनस शेयर्स कब मिले थे। तो पहले जो 200 शेयर्स है वो 14 अगस्त 99 पे मिले थे। फिर जो 300 शेयर्स मिले थे वो 25/9/2005 पे मिले थे। फिर 500 शेयर्स हमको मिले थे 20 अक्टूबर 2014 पे। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स was ₹200 on 1/4/2001। इसको हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 ₹200। फिर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है अलग अलग साल का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। 2001-2 जो हमारा बेस ईयर है, इसका इंडेक्स नंबर है 100। फिर 2005-6 117, 2014-15 240, 2019-20 289। फाइंड आउट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20 और असेसमेंट ईयर है 2021। स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ यथार्थ। ऐसी एक स्टेटमेंट हमको बनानी है, बट इस स्टेटमेंट पे मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। स्टेटमेंट वही है जो हमारे क्वेश्चन में बनाते हैं। स्टेटमेंट पूरी देखने में वही है, पहले सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद लेस ABC सेलिंग प्राइस, फिर लेस A सेलिंग एक्सपेंसेस, लेस B इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और लेस C जो होता है वो होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो नॉर्मली शेयर्स में कोई इंप्रूवमेंट होता नहीं है। तो मैंने C पॉइंट जो होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो नहीं लिखा है जानबूझ के, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन शेयर्स के ऊपर है। तो शेयर्स में कभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शेयर्स में ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने C पॉइंट लिखा ही नहीं है। अब हाँ, फॉर्मेट पूरा वही है, स्टेटमेंट पे थोड़ी देर के बाद आएंगे। ये फॉर्मेट आपको ऑब्वियसली पहले से ही बना के रखना है कोई भी क्वेश्चन में, जितने भी एसेट्स हो। बट फिलहाल हम ध्यान देंगे वर्किंग नोट्स पे। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट्स। पहले पूरा परचेज का इंफॉर्मेशन, बोनस शेयर्स हम परचेज नहीं करते हैं, हम अक्वायर करते हैं। पूरा अक्वायर करने का इंफॉर्मेशन कि कब हमको मिले, बार बार मेरे मुंह में आ रहा है कि खरीदना नहीं होता है, अक्वायर करना होता है। और कब हमने ये बोनस शेयर्स बेचे, कब बेचे, कितने में बेचे। तो एक साइड अक्वायर करने का इंफॉर्मेशन है, एक साइड सेल करने का इंफॉर्मेशन है। अब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा और जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखते जाऊंगा कि आया कितने में और गया कितने में। देखते रहो। यथार्थ सोल्ड ऑल हिज बोनस शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी ऑन 9/7/19 एट द रेट ऑफ 700 पर शेयर। तो ऑल मतलब जितने भी बोनस शेयर्स थे, ये नंबर ऑफ बोनस शेयर है 200, 300, 500 ऑल शेयर्स। अब 200, 300, 500 टोटल कितना हुआ 1000। ऑल शेयर्स बेच दिए ऑन 9/7/19। चलो धीरे धीरे वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास 200, 300, 500 शेयर्स थे, बोनस शेयर्स थे 200, 300, 500। ये हम लोगों ने ऑल शेयर्स बेच दिए, ऑल शेयर्स बेच दिए। तो वही 200, 300, 500 सारे के सारे शेयर्स हमने बेच दिए। धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन क्लियर होते जाएगा, जैसे मैं एक एक लाइन पढ़ते जाऊंगा इंफॉर्मेशन क्लियर होते जाएगा। तो हमारे पास थे भी इतने 200, 300, 500 और हमने बेचे भी इतने, ऑल 200, 300, 500, राइट। मैं जितना हो सके नीट एंड क्लीन फॉर्मेट बनाते जाऊंगा, जैसे धीरे धीरे आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होते जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 700 रुपीज, अगर आपको याद है। तो ऑल शेयर्स आर सोल्ड
एट 700 रुपीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग प्राइस पर शेयर, सेलिंग प्राइस पर शेयर। तो सेलिंग प्राइस पर शेयर ये था 700 रुपीज, 700 रुपीज, 700 रुपीज, 700 रुपीज, रुपीज पर शेयर, ये सेलिंग प्राइस था 700 रुपीज पर शेयर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था यथार्थ सोल्ड ऑल हिज बोनस शेयर्स, ऑल मतलब 200, 300, 500 एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 700 रुपीज पर शेयर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑन 9/7/19, ये डेट दी हुई है 9/7/19 सेल की डेट। ऑब्वियसली जो भी सेल की डेट होगी वो हमेशा प्रीवियस ईयर में ही फॉल होगी, 9/7/19। तो इनको थोड़ा साइड में लेके जाते हैं, ये हमारी डेट ऑफ सेल 9/7/19, 9/7/2019, 9/7/2019, 9/7/2019, ये सेल की डेट भी लिख दी मैंने, ठीक है। तो धीरे 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 पिक्चर क्लियर होते जाएगा कि क्या बेचा, कब बेचा, कितने में बेचा। आगे ये डेट, सेल की डेट लिख दिया मैंने। फिर क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ बोनस शेयर्स और ये डेट ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड 200, 300, 500 और ये तीनों डेट दी हुई है 14/8/25, 14/8/99, धीरे धीरे लिखते हैं 14/8/99, 14/8/99, फिर 25/9/2005, 25/9/2005, 25/9/2005 सही है। और ये 2010/14, 2010/14, 2010/2014, खुद का बर्थडे आता है तो खुशी होती है। ये 2010 मेरा बर्थडे है 20 अक्टूबर। आगे 2010/2014, आगे और क्या दिया हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वाज 200 रुपीज ऑन 1/4/2001, मतलब ये हो गया हमारा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, 200 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, ऑन 1/4/2001 ये फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन या दो लाइन इंसर्ट कर दूंगा, इनको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, राइट। अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, तो जो 1/4/2001 होगा वो 1/4/2001 जो होगा वो 99 और 2005 के बीच में होगा, 1/4/2001। तो फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इज ₹200 पर शेयर। ये फेयर मार्केट वैल्यू बहुत काम आएगा हमको इस क्वेश्चन में। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्यों ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि जैसे पता चले कि कौन सी डेट्स 1/4/2001 के पहले की है और कौन सी डेट्स 1/4/2001 के बाद की है। तो 1/4/2001 से पहले ये 99 है और 1/4/2001 के बाद 2005 और 2014 है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि 2001 से पहले का कौन सा है और 2001 के बाद का कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इंडेक्स नंबर्स 2001-2 का 100 का 117 और 240 और 289, 100 2001-2 का 100, 5/6 का 117। देखो यहाँ पे मैं एक इंडेक्स नंबर का कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पे एक मैं कॉलम बनाता हूँ इंडेक्स नंबर का, इंडेक्स नंबर 2001-2, 2001-2 का इंडेक्स नंबर 100, 2001-2 का इंडेक्स नंबर 100, फिर 2000 कौन सा दिया था 117, साल कौन सा था 5/6 का 117, 2005-6 का 117, यहाँ पे 117
और ईयर 2005-06। सीधी बात है, ये जो 25/9/2005 आता है, 25/9/2005, ये 2005-06 में आता है, इसका इंडेक्स नंबर 100। आगे और क्या दिया हुआ है, 2014-15 का 240 और 19-20 का 289। 289 तो याद रखना ही आपको, आपका कोई भी क्वेश्चन हो ये 289 तो काम आएगा ही। प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर 2014-15 का 240 और 19-20 का 289। 14-15 का 240, 2014-15 का 240, 2014-15 का 240, ये 2014-15 का इंडेक्स नंबर 240। और इसके बाद हमारा मेन प्रीवियस ईयर हमारा 2019-20 का हमारा इंडेक्स नंबर 289 हो गया। तो मैंने क्वेश्चन में जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो मेरी भाषा में एक ही लाइन में सब कुछ मैंने लिख दिया, या 3 लाइन में मैंने सब कुछ लिख दिया कि कब खरीदे कब बेचे, खरीदने का प्राइस 0 था ऑब्वियसली, खरीदने का इंडेक्स नंबर क्या था, बेचने की डेट क्या है, सब मैंने ट्राई किया कि मैंने सामने सामने लिख दूं मैं। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बस फाइंड आउट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। राइट, अब मैं क्या करूंगा, मैं तीनों बोनस शेयर्स को एक एक अलग अलग पार्ट करके सॉल्व करूंगा, ए बी सी करके। ये आप बोल सकते हो बोनस शेयर्स ए पॉइंट, ये आप बोल सकते हो बोनस शेयर्स बी पॉइंट, और ये आप बोल सकते हो बोनस शेयर सी पॉइंट। तो मैं ए बी सी या 1 2 3 करके सॉल्व करूंगा। ये पहले बोनस शेयर्स, ये सेकंड बोनस शेयर्स, ये थर्ड बोनस शेयर्स, मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा। सुनना ध्यान से सब लोग। चलो पहले फर्स्ट वाले बोनस शेयर्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, 14 अगस्त 1999 पे ये बोनस शेयर्स मिले, ये 200 शेयर्स हैं। इनकी कॉस्ट, बोनस शेयर हमेशा हमको फ्री में मिलते हैं, तो इनकी एक्चुअल कॉस्ट हमेशा 0 होगी। इन बोनस शेयर्स की एक्चुअल कॉस्ट हमेशा 0 रुपीज होगी। क्यों? क्योंकि हमको हमेशा फ्री में मिलते हैं, तो बोनस शेयर्स की एक्चुअल कॉस्ट 0 0 0। ये मैं बोल रहा था, पूरा एक ही लाइन में आ गया। अभी देखो 14 अगस्त 99 200 शेयर्स 0 रुपीज में मिले। इस अभी एक्चुअली 14 अगस्त 99 का कोई इंडेक्स नंबर था नहीं, ये ईयर हुआ 99-2000। 14 अगस्त 99 का तब कोई इंडेक्स नंबर्स होते ही नहीं थे। तो जो भी एसेट हमने 2001-2 से पहले खरीदा है, जो भी एसेट हम लोगों ने 2001-2 से पहले खरीदा है, तो उसका हम लोग इंडेक्स नंबर 100 ही लेते हैं। राइट, मैं फिर से बोल देता हूं एक बार, जो भी एसेट हम लोगों ने 2001-2 से पहले खरीदा है, उसका इंडेक्स नंबर हम लोग 100 ही लेते हैं। चलो 14 अगस्त 99 200 शेयर्स 0 रुपीज में मिले, इंडेक्स नंबर लेंगे 100, क्योंकि 99 में कोई इंडेक्स नंबर था ही नहीं, तो हम लोग इंडेक्स नंबर लेंगे 100। ये शेयर हमने 9719 को बेचे, यही 200 शेयर हमने बेचे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था सोल्ड ऑल शेयर्स, 700 रुपए पर शेयर में बेचे। ठीक है, और जब हमने सेल किए तो सेल का इंडेक्स नंबर हमेशा 289 ही आएगा। इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ सेल, इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ सेल मतलब 2019-20, इसका इंडेक्स नंबर है हमारा 289। ठीक है, तो सेल का ईयर और सेल का इंडेक्स नंबर हमेशा यही फिक्स रहेगा, इंडेक्स नंबर 289, इंडेक्स नंबर 289 और ईयर 2009 है। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया कि मैं सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से पहले सॉर्ट आउट करके लिखूं। हालांकि आप लोग ये पूरा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं जैसे आपको पता चले मैंने क्या किया है। ये मैंने जानबूझ के जूम आउट कर दिया, बहुत ज्यादा छोटी हैंड राइटिंग कर दी, पर अगर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपको पता चलेगा मैंने क्या किया है। मैंने 3 अलग अलग बोनस शेयर्स का सारा इंफॉर्मेशन लिख दिया। अब मेरे को सॉल्व करना बहुत ईजी लगेगा कि जो 14 अगस्त 99 वाले शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, ये खरीदे हमने 0 रुपीज में, तब का इंडेक्स नंबर था 100, ये बेचे हमने 9719 पे, यही 200 शेयर्स 700 रुपए पर शेयर, और जब हमने बेचे तब इंडेक्स नंबर 289 था। तो परचेज और सेल की सारी इंफॉर्मेशन एक ही लाइन में मैंने लिख दी। राइट, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा।
सबसे पहले मेरे को सेलिंग प्राइस चाहिए 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 700। चलो शुरू करते हैं। ये बोनस शेयर्स जो 1/4/2001 से पहले एक्वायर किए, नंबर 1, ठीक है। अब ये कितने शेयर्स थे? ये थे 200 शेयर्स और कितने रुपए में बेचे? 700 रुपए में बेचे। 200 शेयर्स 700 रुपए का एक, तो इनका सेलिंग प्राइस आ जाएगा इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 700 रुपीज का एक, तो आएगा 1,40,000 लेस सेलिंग एक्सपेंसेस और ट्रांसफर चार्जेस नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ तो जीरो लिखो, सेलिंग एक्सपेंसेस या ट्रांसफर चार्जेस यहाँ तो जीरो लिखो, या पूरा ये लाइन लिखो ही नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस वाली पूरी लाइन लिखो ही नहीं तो भी चलेगा। इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट इनका, जब हम लोग अगर हम लोगों को बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले मिलते हैं, मैंने थियरी वाले पेजेस में इसका रूल बताया है कि अगर हम लोगों को बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले मिलते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट की जगह पे आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। अगर हमको बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले मिले हैं तो यहाँ पे अमाउंट में आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, ठीक है। ये मैंने रूल्स में भी बताया, मैं ट्राई करता हूँ मैं और ज्यादा डिटेल में बताऊं। अगर हम लोग बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले मिलते हैं हमको, तो उसका सही में रूल ये होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर। सही रूल ये होता है एक्चुअल, अगर 1/4/2001 से पहले मिले हैं बोनस शेयर्स तो सही रूल ये होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर। अब इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो जीरो ही होने वाली है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जीरो ही होने वाली है क्योंकि बोनस शेयर है, बोनस शेयर की एक्चुअल कॉस्ट जीरो ही होती है। तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपको याद हो तो 200 रुपए था पर शेयर, तो टोटल फेयर मार्केट वैल्यू कितना आएगा? टोटल फेयर मार्केट वैल्यू आएगा 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए का एक शेयर। 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए का एक शेयर, मैं दिखा देता हूं फिर से। ये देखो, ये 200 शेयर्स और ये फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपए, तो 200 शेयर्स और 200 रुपए, तो ये आएगा 40,000 रुपीज। 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए, 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीज, तो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू आएगा 40,000 रुपीज। अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू आया 40,000 रुपीज, इस 40,000 रुपीज को मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल, ईयर ऑफ सेल तो हमारा 289 ही होगा, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल 289 ही होगा, अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। अब जिस साल में ये बोनस शेयर्स हमको मिले थे तब कोई इंडेक्स नंबर था ही नहीं, जिस साल में ये बोनस शेयर्स हमको मिले थे तब कोई इंडेक्स नंबर था ही नहीं, तो हम इंडेक्स नंबर लेंगे 100 क्योंकि उस साल में कोई इंडेक्स नंबर था ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा इतना कैलकुलेशन करने पे हमारा इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपीज। क्यों लिया? क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर, क्योंकि शेयर्स हमने 1/4/2001 से पहले एक्वायर किए। तो अगर हमने शेयर्स 1/4/2001 से पहले एक्वायर किए तो यहाँ पे आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो जीरो था तो मोर यही होगा फेयर मार्केट वैल्यू। तो 40,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 289 अपॉन 100, यहाँ पे मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई 289 डिवाइडेड बाय 100, 40,000 मल्टीप्लाई 289 डिवाइड बाय 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 115600। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 115600। ये मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो नहीं है, इंप्रूवमेंट शेयर्स में होता ही नहीं है, तो नहीं लिखेंगे तो भी बेटर है। अब ये जीरो, ये ट्रांसफर चार्जेस जीरो और ये 115600, इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाएंगे इक्वल टू 0 प्लस 115600, राइट। तो ये दोनों का टोटल आ गया 0 और 115600। अब ये जो सेलिंग प्राइस था 1,40,000 में दे, ये 115600 माइनस कर देंगे इक्वल टू 1,40,000 माइनस 115600, 1,40,000 माइनस 115600, तो आंसर आएगा 24,400। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसमें एग्जम्पशन अंडर सेक्शन, एग्जम्पशन कब होगा? जब आप लोग यही पैसा 24,400 कहीं और इन्वेस्ट करते हो। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है कि ये पैसा हमने कहीं और इन्वेस्ट किया, तो एग्जम्पशन हो जाएगा जीरो। तो 24,400 माइनस जीरो, बाकी 24,400, 24,400 माइनस जीरो,
बाकी 24,400। ठीक है, अभी मेरे को 2 पार्ट्स और सॉल्व करने हैं बोनस शेयर्स के, जो शेयर्स हमको 1/4/2001 के बाद एक्वायर हुए। पहले मैं चाहता हूं आप लोग इतना लिख लो, ये आंसर है हमारा। फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी 2 पार्ट और बाकी है। पहले इतना लिख लो, ये वर्किंग नोट लिख लो। स्टेटमेंट आपकी लगभग 1.5 पेज की स्टेटमेंट बनेगी। 1.5 पेज स्टेटमेंट के लिए छोड़ के ये वर्किंग नोट लिख लो। ठीक है, इतना करो, करते हैं 2 मिनट में आगे। ओके, मैं आगे समझा देता हूं। अब दूसरा पार्ट जो होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा बोनस शेयर्स अक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2001। तो इसके अंदर मैं सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट दोनों साथ में सॉल्व कर दूंगा। सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट दोनों मैं एक साथ सॉल्व कर दूंगा, आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो, मैं कंबाइन कर दूंगा। सबसे पहले सेलिंग प्राइस और ट्रांसफर प्राइस और ग्रॉस कंसिडरेशन, जो शेयर्स हमको 1/4/2001 के बाद मिले। तो 1/4/2001 के बाद जो हमको बोनस शेयर्स मिले, सुनते रहो, वो है ये 300 और ये 500। 300 और 500 ये आप देख सकते हो कि हमको कब मिले थे। एक 300 शेयर्स जो है ये 2005 में मिले थे, और 500 शेयर्स जो है ये 2014 में मिले थे। तो पूरी इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट करके लिखने का फायदा यही होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर देखना ही नहीं पड़ता है, सब कुछ यहां से ही सॉल्व हो जाता है हमारा। तो 2005 में हमको 300 शेयर्स मिले, और 2014 में हमको 500 शेयर्स मिले। 300 और 500 कितना हुआ, 800। पहले मेरे को इनकी सेलिंग प्राइस चाहिए। तो ये शेयर्स हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में बेचे 9719 पे, मतलब 2019-20 में 1920 में हमने बेचे 300 शेयर्स और 500 शेयर्स, कितना हुआ, 800 शेयर्स। इन दोनों की कैलकुलेशन आप अलग अलग करो तो भी चलेगा, कंबाइन कर दो तो भी चलेगा। 300 शेयर्स और 500 शेयर्स हुआ 800 शेयर्स। 800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 700 रुपए पर शेयर सेलिंग प्राइस है, और ये सेल का इंडेक्स नंबर है 289। तो 800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 700 रुपए पर शेयर और इंडेक्स नंबर 289। चलो स्टेटमेंट में जाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी, ये सेकंड पार्ट हमारा। तो यहां पे मैं लिखूंगा इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 300 शेयर्स प्लस 500 शेयर्स। तो ये हुआ हमारा 800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 700 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस। तो 800 शेयर्स इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 700। 800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 700 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमारा टोटल सेल आता है 5,60,000। सेलिंग प्राइस या ट्रांसफर प्राइस या ग्रॉस कंसिडरेशन 5,60,000। इसमें से हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले माइनस करते हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा 0 है। ब्रोकरेज वगैरह वैसे दिया हुआ होता है, और कोई भी शेयर्स हम विदाउट ब्रोकर तो बेच ही नहीं सकते, बट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। रियल लाइफ में तो ब्रोकरेज होगा ही होगा, तो जो भी ब्रोकरेज होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस होगा, वो यहाँ पे माइनस करेंगे। इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमारा एक्चुअल कॉस्ट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, अब इसका रीजन समझो। क्योंकि ये दोनों शेयर्स 300 बोनस शेयर्स और 500 बोनस शेयर्स, ये दोनों शेयर्स हमको 1/4/2001 के बाद मिले हैं। तो अगर कोई भी एसेट हमने 1/4/2001 के बाद अक्वायर किया है, अगर हम लोगों ने कोई भी एसेट 1/4/2001 के बाद अक्वायर किया है, तो हमको उस एसेट की सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू, मैं तो ऐसे बोलता हूं, भाड़ में जाए। अगर हम लोगों ने एसेट 1/4/2001 के बाद खरीदा है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। विच एवर इज मोर नहीं, विच एवर इज लेस नहीं, नो कंपैरिजन, नथिंग। अगर हम लोगों ने एसेट 1/4/2001 के बाद अक्वायर किया है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। तो इन एसेट्स का, इन शेयर्स का, 300 शेयर्स और 500 शेयर्स का एक्चुअल कॉस्ट 0 था, क्योंकि ये बोनस शेयर थे, हमको फ्री में मिले थे। तो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। मेरे को एक्चुअल कॉस्ट ही चाहिए, क्योंकि 1/4/2001 के बाद अक्वायर किए। जो फर्स्ट पार्ट था अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, इसका रूल होता है एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर। अगर हमने बोनस शेयर्स 1/4/2001 के पहले अक्वायर किए, तो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर।
और अगर 1/4/2001 के बाद अक्वायर किए तो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसमें अक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2001 है, अक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2001 है, तो मेरे को सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट इन शेयर्स का 0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 मल्टीप्लाई 289, 0 मल्टीप्लाई 289 अपॉन जो इनका इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज था। अब हम सबको मालूम है कि इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज अलग अलग है दोनों का, लेकिन हम सबको मालूम है कि आंसर 0 ही आने वाला है। ये सेकंड पार्ट वाले जो बोनस शेयर्स हैं उनका अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जो थर्ड पार्ट वाले बोनस शेयर्स हैं उनका अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट वाले का इंडेक्स कॉस्ट अलग से निकालना पड़ेगा और थर्ड पार्ट वाले का इंडेक्स कॉस्ट अलग से निकालना पड़ेगा, पर आने वाला 0 ही है, क्योंकि ये एक्चुअल कॉस्ट 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग डिवाइड बाय एनीथिंग, आंसर 0 ही आएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर 0 ही आएगा। फिर भी मैं यहाँ पे दोनों का अलग अलग इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो सेकंड पार्ट वाले 300 शेयर्स थे, सेकंड पार्ट वाले 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उनका एक्चुअल कॉस्ट 0 रुपीज, फिर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ द सेल 289, मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ सेल 289 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। तो जो 300 शेयर्स थे, 300 शेयर्स का इंडेक्स नंबर कौन सा था? ये 300 शेयर्स, ये 300 शेयर्स का इंडेक्स नंबर 117 था, ये रहा। ये जो 300 शेयर्स थे सेकंड पार्ट वाले, उनका इंडेक्स नंबर ये था 117, तो डिवाइडेड बाय 117, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 117 इक्वल टू आंसर 0 ही आने वाला है, इक्वल टू 0। अच्छा, फिर 500 शेयर्स, तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0, 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 289 अपॉन इसका इंडेक्स नंबर कितना था? इसका इंडेक्स नंबर 117 के नीचे वाला, इसका इंडेक्स नंबर ये था 240। ये जो 500 शेयर थे 500 शेयर्स, इनका इंडेक्स नंबर 240 था, तो इनका इंडेक्स नंबर 240 लिखते हैं। खाली फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं 240, आंसर तो हमको पहले से ही मालूम है 0 ही आएगा, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 0, तो इसका भी इसका सेलिंग एक्सपेंसेस भी 0 है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 0 है, तो 0 + 0 यहाँ पे आएगा 0, 0 और 0 आउटर कॉलम में 0, डन, बहुत इजी। अब और भी आउटर कॉलम में जाते हैं, तो ये 0 सेलिंग एक्सपेंसेस और ये 0 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 0 + 0 0 ही होगा। अब ऊपर जो सेलिंग प्राइस था हमारा 5,60,000 था, ऊपर हमारा सेलिंग प्राइस था ये 5,60,000 माइनस 0, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 5,60,000। अच्छा बेटा, ये अनलिस्टेड बोनस शेयर्स हैं, तो अनलिस्टेड बोनस शेयर्स में हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है 24 महीने, और ये सारे शेयर्स हमने 24 महीने से ज्यादा होल्ड किए। मैं एक स्टेप और लिखूं, फिर मैं ये भी बता देता हूं कि मैंने लॉन्ग टर्म क्यों लिखा, इंडेक्सेशन क्यों किया। एग्जम्पशन 0 होगा क्योंकि हमने सामने कोई नया एसेट खरीदा नहीं है, तो 5,60,000 माइनस एग्जम्पशन 0, बाकी 5,60,000, ठीक है। अब टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म क्यों है वो भी मैं बता दूंगा, सुनते रहो। एक ये 5,60,000 और ऊपर वाला था जो 24,400, तो 24,400 फर्स्ट पार्ट का आंसर था, और सेकंड और थर्ड दोनों को मिला के 5,60,000। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पहले 24,400 प्लस 5,60,000, अब दोनों को मिला के कितना होगा, इक्वल टू 24,400 प्लस 5,60,000, 5,84,400। ये हमारा फाइनल आंसर है, 5,84,400 फाइनल आंसर। अब ये लॉन्ग टर्म क्यों है? पहली बात तो लॉन्ग टर्म होता है तभी ये इंडेक्स नंबर्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होते हैं,
लॉन्ग टर्म होगा तो ही इंडेक्स नंबर ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, इसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म क्यों है? क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है, ये हमने पहला वाला जो पार्ट है बोनस शेयर्स का, ये अक्वायर किया था 99 में और बेचा 2019 में, तो लगभग 20 साल हो गए। तो इसका रूल होता है मोर देन 24 मंथ्स। अच्छा, जो दूसरा बोनस शेयर है 2005 से लेकर 2019 तक, तो ये लगभग 14 ईयर्स हो गए। 14 ईयर्स मतलब 24 महीने से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, तो ये भी लॉन्ग टर्म हुआ। पहले वाले में भी 2 साल से ज्यादा पीरियड है, लॉन्ग टर्म। दूसरे वाले में भी 2 साल से ज्यादा पीरियड है, लॉन्ग टर्म। तीसरे वाले में भी 2 साल से ज्यादा पीरियड है, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। और अनलिस्टेड का रूल क्या होता है? ये अनलिस्टेड शेयर्स थे, अगर आप क्वेश्चन देखोगे स्टार्टिंग में, तो ये अनलिस्टेड बोनस शेयर्स थे। अनलिस्टेड शेयर्स में रूल होता है 24 महीने का, लेस देन और लेस देन 24 मंथ्स हो या इक्वल टू 24 मंथ हो पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और अगर मोर देन 24 मंथ्स हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ्स हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, राइट? तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग है। 24 महीने या उससे कम हो तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म। तो जो तीनों पार्ट्स हैं 1 2 3, तीनों में 24 महीने से ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग है, तो तीनों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। ओके, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, सारा आंसर कंप्लीट हो गया, लिखना अच्छी तरह। ये क्वेश्चन है, कभी भी कुछ भी पूछना हो, सीखना हो, कोई भी चैप्टर, ये मेरा नंबर है। फोन कॉल यही नंबर है, व्हाट्सएप यही नंबर है, एसएमएस यही नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है, ये मेन आंसर हमारा। लिखोगे तो ही याद रहेगा बेटा, लिखना अच्छी तरह। ये भी ऊपर लिखना हमेशा, इंडिविजुअल और ओरिजिनल, ये भी हमेशा लिखा करो। ये फर्स्ट पार्ट हमारे आंसर का, यहां तक। फिर ये सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने कंबाइन कर दिया, आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो। और ये वर्किंग नोट हमारे, लिखना अच्छी तरह बेटा। लिखो सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, इतना लिखना अच्छी तरह, तो और आगे बताऊंगा।